आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव होने के लक्षण और पीएमएस होने के लक्षण यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में मैं आज आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी कि अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपको भी प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं, उसके बाद में अगर आपको पीरियड आ जाते हैं तो क्या वो पीएमएस के लक्षण थे या फिर किसी और चीज़ के, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और प्रेगनेंसी कंसीव होने पर आप किस तरीके से लक्षणों को देखकर पीरियड मिस होने से पहले ही ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर कहीं आपको पीएमएस की समस्या तो नहीं हो रही है। क्योंकि आज की डेट में 75% महिलाएं पीएमएस की वजह से बहुत बार इस कंफ्यूजन में रहती है कि मुझे बेबी कंसीव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक तौर पर कौन कौन से बदलाव होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स के बदलाव के वजह से उनको नजर आते हैं, और पीएमएस किस तरीके से प्रेगनेंसी से रिलेट करता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट में दर्द का होना। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब हमें पीरियड आने वाले होते हैं उससे पहले भी हमें हल्का फुल्का सा दर्द होता है और फिर हमें पीरियड आ जाते हैं, यानी कि पीरियड आने के 1 से 2 दिन पहले हल्का सा दर्द हुआ और फिर पीरियड आ गए। लेकिन वहीं पर जब महिला को बेबी कंसीव हो जाता है, पीरियड आने में कम से कम 1 हफ्ते का जब समय बचा हुआ होता है, उससे पहले ही महिला को हल्का हल्का सा ब्रेस्ट में दर्द महसूस होने लग जाता है। और डे बाय डे जैसे ही पीरियड के डे आने वाले होते हैं वैसे वैसे ये जो दर्द है वो हल्का हल्का सा बढ़ता है। वहीं ब्रेस्ट में टेंडरनेस सोयरनेस भी बढ़ने लग जाती है। जो निप्पल वाला एरिया है वो हल्का सा उभरता हुआ दिखाई देता है, हल्का सा उसका कलर चेंज हो जाता है। वहीं पर जो नसें है ब्रेस्ट की, यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियां है, वो भी काफी उभरी उभरी हुई सी दिखाई देने लग जाती है, जो कि सीधा सा इंडिकेट करता है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तब जाकर ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आपको ब्रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आपको पीएमएस की समस्या है तो ये क्या करेगा कि आपको ब्रेस्ट में सेम दर्द होगा, लेकिन इतने सारे चेंजेस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो नहीं होंगे। आपको केवल हल्का सा दर्द होगा, ना ही इसमें साइज इंक्रीज होगा, ना ही एलोरा का कलर चेंज होगा, ना ही दुग्ध ग्रंथियों में कोई आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये सारे बदलाव आप स्वयं महसूस कर सकती है, आप देख सकती है। सेकेंड लक्षण की हम बात करते हैं उल्टी आना। कई महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि पीरियड मिस होने से पहले हल्की हल्की सी उबकाई होती है, उल्टी नहीं होती है, हल्का सा जी मचलता है, यानी कि कुछ भी खाते हैं बिल्कुल लार इतनी फास्ट बनती है कि मुंह में पानी पिया उसके बाद में इतना ज्यादा सलाइवा बनता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें यानी कि उल्टी आ जाएगी। और जब उल्टी करने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ तक तो महसूस होता है लेकिन बाहर आता ही नहीं है। ये भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी का है। वहीं पर कई महिलाओं को पीएमएस जिन महिलाओं को रहता है उनको भी उल्टियां होती है। पीरियड से पहले भी उनको उल्टियां होती है और पीरियड आने के बाद भी कुछ महिलाओं को उल्टी होती है पीएमएस अगर है तो। थर्ड लक्षण की हम बात करते हैं मूड स्विंग। ये तो बहुत कॉमन है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो चाहे वो नॉन प्रेग्नेंट महिला हो, मूड स्विंग हर एक महिला का होता है। लेकिन अगर आप बेबी कंसीव कर लेते हो तो उस मूड स्विंग की बात ही अलग होती है। आपको पल भर में ऐसा लगेगा कि सो जाती, फिर पल भर में मन कहेगा नहीं अभी मुझे सोना नहीं है, अभी तो घर के और भी जरूरी काम निपटाने हैं। इस तरीके से बहुत बार मन चेंज होता है। कई बार ऐसा लगेगा कि चलो आज ये शो देख लेते हैं, अभी टाइम है फ्री है तो ये शो देख लेते हैं। फिर आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट देखोगे, फिर उसके बाद आपका मन उब जाएगा
फिर आपका मन करेगा नहीं ये शो पसंद नहीं आ रहा, ये कार्टून वगैरह मुझे पसंद नहीं आ रहा, चलो दूसरा देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि समय यानी कि मन जिस तरीके से हमारा चंचल होता है ना, वो एक सेकंड में न जाने हम यहाँ बैठे हैं लेकिन वो मन कहीं और चला गया, वही है मूड स्विंग। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो उस समय मूड चेंज होते हैं, बट इतने नहीं होते हैं जितने की प्रेगनेंसी होने पर होते हैं। वहीं पर जब आपको पीएमएस की समस्या होती है उसमें भी मूड स्विंग होता है, यानी कि उसमें भी पल पल पर आपका मन बदलते रहेगा। लेकिन वो मन बदलना एक बहुत अजीब तरीके से होता है। वो मन का परिवर्तन होना कहीं ना कहीं वो अंदर से आपको एक डर फील करवाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस महीने बेबी होगा या नहीं होगा, कहीं मेरी साइकिल तो फेल नहीं हो जाएंगी, कहीं मुझे फिर से पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, कहीं मुझे समाज के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, कहीं मेरी फैमिली के लोग मुझे ताने तो नहीं मारेंगे, अगर इस बार मेरा पीरियड आ गया तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन होगा। इस तरीके से ये जो आपका मन है वो खुद से ही बातें करता है और आप इन बातों में इन सवाल जवाब यानी कि आपके मन में इतनी कौतूहल मची रहती है कि आप खुद भूल जाते हो कि आप सोच कहाँ रहे, यानी सोचना कहाँ से शुरू किया था और उसका अंत कहाँ हुआ। यानी कि सोच एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। तो इस तरीके का लक्षण अगर आपको महसूस हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पीएमएस की वजह से है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ लक्षण की, यूरिन का आना। देखिए जनरली होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना तो उस वक्त यूरिन की फ्रिक्वेंसी इतनी तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप अभी यूरिन करके आओगे, 10 मिनट हुआ 15 मिनट हुआ उसके बाद आपको फिर से जाना है, चाहे आपको यूरिन 2 ड्रॉप आए 3 ड्रॉप आए लेकिन आपको यूरिन करने जाना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। वहीं पीएमएस होने पर ये सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। पीएमएस में यूरिन नहीं आती है, पीरियड आने के 1 से 2 दिन पहले हो सकता है कि कुछ महिलाओं को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूरिन की समस्या बनी रहती है, यानी कि उनको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, जो कि पीएमएस में होता है और पीरियड आने से पहले होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो जो ये यूरिन की फ्रिक्वेंसी है ना वो कंटिन्यूअस बढ़ते जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आज बढ़ी तो कल खत्म हो जाएंगी, नहीं, वो कंटिन्यूअस बढ़ते चली जाएंगी। अगर आपके पीरियड के डेट मिस हो जाते हैं, आप जिस दिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे उस दिन से इसकी जो मात्रा है वो दुगुनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस लक्षण को मैंने पर्सनली फील किया है और इसका अनुभव मैंने पूरी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने अनुभव किया है, इसलिए मैं इस लक्षण को बहुत अच्छे से क्लियरली कर सकती हूँ कि अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन आ रही है, बिना पानी पिए भी अगर आपको यूरिन आ रही है, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। फिफ्थ लक्षण की अगर हम बात करें, स्पॉटिंग का होना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्पॉटिंग का आना बहुत महिलाओं को परेशान कर देता है, रातों की नींद, दिन का चैन, यानी कि सब कुछ खत्म कर देता है। उन्होंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि इस महीने प्रेगनेंसी हो जाएंगी, लेकिन जहां ये स्पॉटिंग दिखी उनको लगा कि बस अब तो पीरियड आ गए, अब तो प्रेगनेंसी होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ये गलती बिल्कुल ना करें कि कुछ भी बाहर का लाया आपने, दवाई ला ली या फिर घर में कुछ भी चीजें आपने बना ली, ड्रिंक वगैरह बना लिया, आपने पी लिया ताकि आपके पीरियड का फ्लो इंक्रीज हो जाए। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि जब स्पॉटिंग होती है ये बहुत ही बड़ा गुड साइन है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल हो गया है, आपका बच्चा बच्चेदानी की दीवार में जाकर चिपका है, तभी आपको ये स्पॉटिंग हुई है। लेकिन वहीं पर अगर आपको पीएमएस होता है ना, तो पीएमएस में ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसी लाइट स्पॉटिंग नहीं देखने को मिलेंगी। आपको पीरियड्स के 1-2 दिन पहले हल्की सी आपको स्पॉटिंग हुई और तुरंत ही आपको 1 से 2 घंटे के अंदर पीरियड आ जाएगा। लेकिन वहीं पर आपको ये स्पॉटिंग दिखी, ठीक है, मान लीजिए पीरियड के 2-3 दिन 4 दिन पहले आपको दिखी, हल्की सी दिखी और फिर बंद हो गई, लेकिन आपके उन दिनों पीरियड नहीं आए, आपके पीरियड की जो डेट आ गई उस दिन तक आपके पीरियड नहीं आए, तो ये सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन को शो करता है और ये सबसे बड़ा गुड साइन है कि इस महीने आपके घर गुड न्यूज आने वाली है। ठीक है, सिक्स्थ अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, पीरियड का मिस हो जाना।
पीरियड मिस हो जाना अपने आप में बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन पीरियड तो मिस हो गए, है ना। एक को आपके पीरियड आने वाले थे, एक को आपको पीरियड नहीं आए। अब आपके मन में और क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, पीरियड की डेट तो बढ़ गई। लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए। पीरियड मिस होने के बाद में जो फर्स्ट डे होता है ना, उस दिन इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है महिलाओं को कि वो दिन निकालना बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि पीरियड मिस होने का जो पहला दिन होता है ना, वो ऐसा लगता है कि कहीं कल पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। 2 दिन बढ़ गए, तीसरा दिन आया, कहीं आज तो पीरियड नहीं आ जाएंगे। चौथा दिन आया, कहीं आज तो नहीं आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर एक दिन भी मिस हो गया है, दूसरा दिन भी मिस हो गया है, तो अब आपको बिल्कुल कूल हो जाना है, सोचना ही नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेने लग जाओगे, ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, तो मे बी कि आपको पीरियड आ जाए। अगर वहीं आप सोचना थोड़ा कम कर दोगे और थोड़ा सा रिलैक्स रहने लग जाओगे, आप पीरियड पर फोकस नहीं करोगे कि पीरियड आएंगे या प्रेगनेंसी, तो ये 5 से 7 दिन यूं चुटकियों में निकल जाएंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी आएगा। इस बात की मैं पक्की गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो आपके ये 7 दिन यूं चुटकियों में निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं पर पीएमएस होने पर पीरियड मिस कई महिलाओं के हो जाते हैं, लेकिन जब आप पीरियड मिस होने पर प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये सबसे बड़ा अंतर है पीएमएस और प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं डर लगना, एंजाइटी होना। ये मैंने क्यों कहा, देखिए पीरियड मिस हो गए आपके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पीरियड आने थे 1 को, लेकिन आपको पीरियड नहीं आए, 7 दिन ऊपर निकल गए, फिर आपने 8वें दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन वो नेगेटिव आया। अब आपके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया कि अगर पीरियड मिस हुए तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई, पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आए। आपको एंजाइटी होने लगी, आप खुद से ही अपने आप से बातें करने लगे, आपको ये डर सताने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर कहाँ मैं गलत हूँ, आखिर मैं क्या गलती कर रही हूँ। सब कुछ तो मैं सही समय पर कर रही हूँ, रिलेशन सही समय पर बना रही हूँ, जो चीज़ें मैम बता रही है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, फिर मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आया। तो देखिए डियर, पीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये भी एक छोटी सी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली छोटी सी डिसीज है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, वरना ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके पीरियड के डे मिस होगा लेकिन आपको टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से मिल लीजिए। डॉक्टर से मिलकर जो भी जरूरी टेस्ट आपको बताए जाएंगे वो करवा लीजिए। और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ में आप कुछ नेचुरल चीज़ें भी करिए, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, स्लीप साइकिल मैंने बताया कि सही साइकिल रखिए अपने सोने का, अच्छा हेल्दी घर का बना हुआ खाना खाइए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए। अगर ये 4 से 5 चीज़ें आप फॉलो कर लोगे ना, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि 2 से 3 महीने के अंदर जो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव रिजल्ट दे रही थी, वही प्रेगनेंसी टेस्ट किट दोबारा अगर आप यूज़ करोगे, यानी कि दोबारा आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी भी हिम्मत ना हारिए, कभी भी डिमोटिवेट ना होइए, क्योंकि कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो सब हार गया, अगर मन जीत गया ना तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। इसीलिए डिमोटिवेट कभी भी ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अगर इस वीडियो को बनाने में दिख रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको नीड है इस वीडियो की। आपकी ही फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं बट उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर साझा करें। क्या पता ये वीडियो उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ले आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही छोटी सी नॉलेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ।